एक बूढ़ी अम्मा ने बताया कि राजा के खजाने से भी अधिक कीमती क्या चीज होती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुने और ध्यान से सुने। आज का प्रसंग बहुत ही प्रेरणादायक है और समझने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको जीवन में धारण करने योग्य अच्छी अच्छी बातों को बड़ी मेहनत से इकट्ठा करके लाता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ, और आप लोग यदि इन्हें सुन लेते हैं तो मेरी मेहनत सार्थक हो जाती है। तो चलिए आज का प्रसंग आरंभ करते हैं। एक बार एक राजा के दरबार में एक महात्मा जी पधारे। राजा ने उनका स्वागत और अतिथि सत्कार बहुत अच्छी तरीके से किया। राजा के द्वारा किए गए आदर सम्मान को देखकर साधु ने भी राजा की खूब प्रशंसा की। यह सुनकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बोला, महात्मा जी, मैं मानता हूँ कि राजा हो या साधारण मनुष्य, अधिकारी हो या कर्मचारी, मनुष्य को सभी के साथ शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। महात्मा जी कहने लगे, हे राजन, आपका विचार एकदम उत्तम है। सद्व्यवहार सदाचार हमारे धर्म के अंग हैं। कहते हैं शिष्टाचारी मन वचन और कर्म किसी से किसी को हानि नहीं पहुंचाते। वो कभी दुर्वचन नहीं बोलता और ना मन से किसी का बुरा चाहता है। महात्मा जी बोले, राजन, आपको अपने बड़े होने पर घमंड नहीं है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अपने पद और स्थिति के अभिमान में किसी से मुंह से बात तक नहीं करते, परंतु आप तो महान है। आपके अंदर मुझे ये दोष दिखाई नहीं दिए। मित्रों, साधु के इतना कहते ही खुशी के मारे उस राजा ने उस साधु की खूब खातिरदारी की। उन्हें इधर उधर की खूब सुंदर सुंदर चीजें दिखाई और राजा साधु की योग्यता और व्यवहार से बड़ा प्रसन्न हुआ था कि उन्हें वह अपना रत्न भंडार ही दिखाने लगा। कहते हैं भावुकता मनुष्य को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। जब राजा महात्मा जी को अपना स्वर्ण कोष दिखाने ले गया तो उसके स्वर्ण भंडार की छवि एकदम बड़ी अनोखी थी। चारों ओर धन संपदा, स्वर्ण मुद्राएं, सोने चांदी की बड़ी बड़ी ईंटें रखी हुई थी। तरह तरह के कीमती रत्न तिजोरियों में रखे हुए थे। ऐसे मूल्यवान हीरे मोती, नीलम, माणिक, पन्ने, तरह तरह की कीमती वस्तुएं राजा ने सजोकर रखी थी। भला कीमती रत्न किसी को कहाँ देखने को मिलते हैं, जिनकी एक एक पत्थर की कीमत अनगिनत होती है। राजा के उस खजाने में जाने से पहले न जाने कितने सतर्क पहरेदार और सैनिकों को पार करना पड़ता था। उनकी सुरक्षा के लिए राज्य कोष का बहुत सा धन खर्च किया जाता था। राजा को अपने उस समृद्ध रत्न भंडार पर बहुत बड़ा गर्व था। अपने रत्न भंडार को दिखाकर राजा ने साधु की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनके मुख की ओर देखने लगा। वो सोच रहा था कि जरूर महात्मा जी को मेरा रत्न भंडार पसंद आया होगा। मेरे इन तरह तरह के रत्नों को देखकर महात्मा जी अवश्य प्रभावित हुए होंगे। वो साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए आतुक थे और फिर पूछ ही लिया कि कहिए महात्मा जी, आपको मेरा रत्न भंडार कैसा लगा। महात्मा जी ने राजा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वे किसी गहरी चिंता में डूबे हुए थे। राजा ने फिर से पूछा, क्यों महात्मा जी, क्या बात है, आप बोलते क्यों नहीं? अरे कुछ तो कहिए, मेरे खजाने के बारे में आपकी क्या राय है? प्रिय बंधु, राजा की बात सुनकर महात्मा जी ने पूछा, महाराज, इन कीमती पत्थरों से आपको साल भर में कितनी कमाई होती है? महात्मा जी का प्रश्न बड़ा ही विचित्र था। इसलिए राजा सोचने लगा, भला साधु को ऐसे क्या मतलब? यही सब सोचकर राजा को हंसी आ गई कि चलो कोई बात नहीं, महात्मा जी हैं और महात्मा जी तो एक बैरागी पुरुष हैं। दुनियादारी को त्याग कर महात्मा बने हैं। इन्हें इन धन संपदा और रत्न हीरो से क्या पता? ये भला उनकी कीमत क्या जाने। देखने में तो ये हीरे मोती कितने छोटे लगते हैं, परंतु उनकी कीमत करोड़ों में आकी जाती है। एक हीरे का मूल्य बड़ी जायदाद खरीद सकता है। एक मोती से आदमी का पूरा जीवन आनंद से कट सकता है। और आप इनसे होने वाली आय पूछते हो? अरे महाराज, इन रत्नों से तो कुछ भी आय नहीं होती है। उल्टे इनकी रक्षा के लिए हमें सैनिक और पहरेदार रखने पड़ते हैं, क्योंकि इनकी चोरी का बहुत बड़ा डर रहता है। डकैत बदमाश इन्हें चुराने के नए नए तरीके सोचते रहते हैं। इन्हें लूटने खसोटने में यदि एक दो हत्याएं भी हो जाती है तो भी वे बड़े शौक से कर देते हैं। इन रत्नों की रक्षा के लिए राज्य का बहुत बड़ा धन खर्च होता है। इनमें से बहुत से
मूल्यवान रत्न हैं रूप में मिले हैं, धरोहर के रूप में मिले हैं, जिनकी मैं अच्छी तरह से देखभाल करता हूँ। वे मेरे कुछ काम तो नहीं आते, लेकिन मैं उन्हें ठीक से संभाल कर रखने में बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। सज्जनों, इस प्रकार राजा सोच रहा था कि इन रत्नों की कीमत और प्रशंसा सुनकर वो साधु भी हमारी प्रशंसा करेगा, परंतु यहाँ तो उल्टा हो गया। महात्मा जी बोले, राजन, मैंने आपके रत्न भंडार के कीमती पत्थरों को देखा, किंतु क्षमा करना, मुझे इनमें कोई विशेष बात नहीं मालूम पड़ी। चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको इन सबसे अधिक बहुमूल्य पत्थर दिखाता हूँ। राजा ने महात्मा जी की ओर बड़े आश्चर्य से देखा। क्या कह रहे हो? राजा को ऐसा लगा जैसे कोई बिजली का करंट लगा हो। अब महात्मा जी राजा को बुलाकर अपने साथ में ले चले। राजा ने भी सोचा, मुझसे बड़ा धनी भला इस राज्य में कौन हो सकता है जो इन रत्नों से अधिक कीमती पत्थर अपने पास में रखता है। राजा को भी जिज्ञासा हुई कि देखना चाहिए कि मेरे रत्नों से ज्यादा मूल्यवान पत्थर भला कहाँ है। यही सब सोचकर राजा महात्मा जी के साथ चल दिया। महात्मा जी आगे आगे और अभिमानी राजा उनके पीछे पीछे जा रहा था। चलते चलते पूरे शहर को पार कर गए। बड़ी बड़ी इमारतें पीछे छूट गई। गरीबों की झोपड़ियां आ चुकी थी। दीनहीन गरीबों के कच्चे टूटे फूटे मकान थे। ये सब देखकर राजा सोचने लगा कि इन निर्धनों की बस्ती में साधु मुझे कहाँ लिए जा रहा है। फिर सोचा, हो सकता है इधर कहीं जमीन में गड़ा हो कोई गुप्त खजाना हो। प्रिय बंधुओं, अब तो दुर्गंध और आसपास की गंदगी के कारण राजा नाक और मुंह सुकड़ने लगा। अचानक महात्मा जी चलते चलते एक जगह पर रुक गए। वहां पर एक छोटी सी टूटी फूटी जर्जर सी झोपड़ी थी। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारे उन रत्नों से अधिक कीमती पत्थर इसी झोपड़ी के अंदर है। वो झोपड़ी एक गरीब वृद्ध महिला की थी। महात्मा जी राजा को बुलाकर उस झोपड़ी के अंदर ले गए और उस बूढ़ी माँ को आवाज लगाई, अरे माँ जी, देखो तो, आज आपके घर यहाँ के राजा पधारे हैं। मित्रों, बूढ़ी माँ लकड़ी टेकती हुई झोपड़ी से बाहर आई। कहने लगी, आइए आइए राजन, मेरे धन्य भाग्य हो गए जो राजा मुझ निर्धन की झोपड़ी में आया है। मैं नहीं जानती कि किस प्रकार आपका सत्कार करूं। बंधुओं, राजा ने जब झोपड़ी के अंदर देखा तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गया। गरीबी का क्रूर तांडव, मजबूरी का विकराल स्वरूप। एक टूटी सी खाट, कुछ फटे टूटे दीवार के आले में मिट्टी के काले क्रूप बर्तन रखे हुए थे। टाट का बिछोना था। एक कोने में मिट्टी का टूटा फूटा चूल्हा था। कुछ अधजली लकड़ियां रखी हुई थी और बूढ़ी माँ की आटा पीसने की एक चक्की रखी हुई थी। बुढ़िया अपनी गरीबी पर बड़ी लज्जित सी एक और खड़ी हो गई। कहने लगी, महाराज, मैं आपकी प्रजा में से गरीब निसा वृद्धा हूँ, कोई सहारा नहीं है, बहुत ही लाचारी के दिन काट रही हूँ। जो कुछ अनाज गांव वाले दया करके दे जाते हैं, मैं उसी को कूट पीट कर अपना पेट भर लेती हूँ। बंधु उस चक्की की ओर संकेत करते हुए महात्मा जी बोले, हे राजन, ये पत्थर आप देख रहे हो, ये पत्थर मेरे उन हीरे जवाहरातों से ये अधिक कीमती नहीं हो सकता। हीरे जवाहरातों से अधिक कीमती नहीं हो सकता। ना मानो तो किसी जौहरी से इसका मूल्यांकन करवा लो। साधु ने कहा, महाराज, इन दो पत्थरों के द्वारा ये बेसहारा विधवा बूढ़ी माँ अपना जीवन निर्वहन कर लेती है। वस्तु का महत्व उसके बाहरी रंग रूप में नहीं होता, बल्कि उसके जीवन में कितनी उपयोगिता है, इसमें समझना चाहिए। महात्मा जी की ये एक बात सुनकर राजा का नजरिया बदल गया। सोचने लगा कि ये वास्तव में ये लाखों हजारों कीमती हीरे और मोती मेरे लिए सब बेकार बोझ ही तो है। ये मेरे कोई काम नहीं आते, बस एक तिजोरी से दूसरी तिजोरी में हमेशा बंद पड़े रहते हैं। मेरे पूर्वज भी इन्हें मेरे लिए इकट्ठा करके छोड़ गए, ये उनके लिए भी बेकार पड़े रहे थे। किंतु इस बुढ़िया की चक्की में लगे हुए पत्थर प्रतिदिन आटा पीसकर इस वृद्धा के काम आते हैं। सच कहा है, वस्तु का महत्व उसके काम आने पर ही होता है, अन्यथा सब व्यर्थ है। आज उस राजा का सारा अभिमान नष्ट हो चुका था। वो समझ चुका था कि उपयोगिता का ही मूल्य होता है। जिस प्रकार सुगंध के बिना फूल व्यर्थ होता है, समुद्र के लिए वर्षा महत्वहीन होती है, तृप्त के लिए भोजन व्यर्थ होता है, धनी को दान देना फिजूल
होता है। सूर्य के रहने पर दीपक का जलाना व्यर्थ होता है। उसी तरह उपयोगिता के बिना मूल्यवान वस्तु हीरे जवाहरात भी व्यर्थ होते हैं। बिना गुण के जैसे सौंदर्य व्यर्थ है, बिना सील के जैसे कुल नष्ट हो जाता है, बिना सिद्धि के जैसे विद्या व्यर्थ है, इसी प्रकार बिना भोग के धन बेकार होता है। कहते हैं समन्वय न होने से इनकी उपयोगिता महत्वहीन हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार राजा वहां से लौट आया। उसे पता चल चुका था कि कीमत हीरे मोती जवाहरातों में नहीं, कीमत उपयोगिता में है। जो समय पर मनुष्य का जीवन बचाए, उसके काम आए, उसके दुख सुख में काम आए, वही सबसे ज्यादा मूल्यवान होती है। प्रिय बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी ज्ञान की नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।